खत्म नबूवत बिलखुसूस गुले गुलजारे हुजूर मुजाहिद मिल्लत हबीब मिल्लत नाशिरे मसलके आला हजरत पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना व बिल फ़ज़्ल औलाना सैयद ग़ुलाम मोहम्मद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया शहबाज़ खिताबत रफ़ीउद दरजत हजरत बाबरकत जामे माक़ूल व मनक़ूल अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहबाज अनवर साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया गिरामे मर्तबत मोहतरमुल मकाम गिरामी कद्र डॉक्टर सज्जाद आलम रज़वी साहब, मुहिब मुकर्रम हजरत हाफिज़ व क़ारी मौलाना मोहम्मद जाफ़र बरकाती साहब ज़ीदा हब्बू, फाज़िल जलील मेमारे कौम मौलाना अल मोहतरम शेख रियाज़त हुसैन अज़हरी साहब, हाज़रीन बावक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व ताला व बरकातुहू। हज़रात, इस वक्त हम और आप सूबा उड़ीसा के बज़ाहिर एक देहात में मगर इल्म के एक शहर में मौजूद है। सुभान अल्लाह, बज़ाहिर देहात इल्म का शहर, क्या बात। सुभान अल्लाह। आज रसूलपुर अहले इल्म के दरमियान सिर्फ एक आबादी के तौर पर नहीं जाना जाता, बल्कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत की एक तहरीक का हिस्सा और मसलके आला हजरत के एक मीनार की हैसियत से जाना जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक। इस खित्ते में दूर दराज से अगर कोई आता है और पूछने पर वो रसूलपुर का नाम लेता है, क्या बात है, तो सामने से आवाज आती है, वही रसूलपुर जहां हुजूर ताजुश शरिया तशरीफ फरमा है। क्या कहने हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब। रिंद जो जाम उठा ले वही पैमाना बने, जिस जगह बैठ के पी ले वही मैखाना बने। वाह 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 वाह, क्या बात है। अल्लाह वालों की शान बेशक बड़ी निराली होती है, बड़ी निराली होती है। वाह, लाजवाब। जंगल में मंगल करना उन्हीं का काम होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह।
निगाहे नाज जिसे आशनाए राज करे, निगाहे नाज जिसे आशनाए राज करे, वो क्यों ना खूबी किस्मत पे अपनी नाज करे। वाह 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 वाह, खूबी किस्मत। मैं किस किस जहत और हैसियत से इदारे को, इदारे के असातिज़ा को, इदारे के अराकीन को, अजीज गिरामी मौलाना शेख रियाजत हुसैन अजहरी साहब को मुबारकबादी दूं। किस किस जहत से, वाह क्या कहने। इन हजरात ने चंद सालों में कौम के दरमियान अपना खूबसूरत काम जिस सलीके से रखा है, वो सिर्फ काबिले तारीफ ही नहीं है बल्कि काबिले तकलीद है। बेशक, सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात इस इदारे को आसमान से बुलंदी अता फरमाए, अराकीन व असातिज़ा और मुआविनीन व मुखलिसीन को दोनों जहान की रहमतों से माला माल फरमाए। उलमा का जम्मे गफीर है और जमाते अहले सुन्नत की बड़ी कदावर शख्सियतें तशरीफ फरमा है। इल्म व अमल और हिकमत व दानाई का गुलदस्ता इस वक्त जामियतुल हबीब का सहन बना हुआ है। दानिश्वर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आलिम, फाजिल, शेख, मुर्शिद, मुरीद, पीर, उस्ताद, शागिर्द, सेठ, साहूकार सब मौजूद है। क्या बात है, सब मौजूद है। जमात की तश्कील के लिए, कौम की जुल्फे बरहम को संवारने के लिए, कौम के नौनिहालों के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है तकरीबन सब मुहैया है। रब्बे कदीर इस जखीरे की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। हजरत मौलाना रियाजत हुसैन साहब, उनके रफ़क़ा खुसूसन तमीज भाई ने इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए जो दुश्वारियां उठाई वो यही हजरात समझ सकते हैं। और एक तवील सफर करके मैं आपके दरमियान हाजिर हूं। थोड़ी देर आपका वक्त लूंगा। आप हजरात ने देखा इन मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की अजमतों के एजाज और उसके एतराफ में क्या कुछ हुआ। मैं समझता हूं अपनी बिसात के एतबार से गालिबन इस सूबे में इस तरह का ये पहला काम हो कि जिसमें अरबाब अजमत की अजमतों का एतराफ इस खुले ढंग से किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। किसी की अजमत का एतराफ करने के लिए भी अजमत वाला होना चाहिए। यूपी की देहाती जबान में कहा जाता है
बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सही बात। कदरे गौहर शाह दानत या बदानत जौहरी, मोती की कदर कीमत या तो बादशाह जानता है या सर्राफ और ज्वेलर्स जानता है। बेशक हर एक को उसकी अजमत का पता नहीं चलता। इन हजरात के इन कामों को देखकर मैंने सोचा कि आज क्यों ना उसका जिक्र हो जिसने अजमतों की पासबानी की है, वाह, जिसने अजमतों की पासबानी की, जिसने बाअजमत शख्सियतों की अजमत पर पहरा दिया है, क्या बात है। जिसने अजमतों को लोगों के दिलों में डालने का अजीम कारनामा अंजाम दिया, जिसके बारे में शर्क व गर्ब में यह कहा जाता है, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, करम करम, वाह, सैयदी आला हजरत पे लाखों लाखों सलाम। सलाम, वाह। मैं थोड़ी देर आपके दरमियान रहूंगा। बहुत अच्छे, वाह। इन उलमा की दुआओं के सहारे अल्लाह अल्लाह, कुछ बोलने की जसारत कर रहा हूं। हालांकि ये शख्सियतें इतनी बाअजमत हैं कि इनको बिठाकर और फिर कुछ कहना हम जैसों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन इनकी पुष्पनाही यह हम सब के लिए हौसला अफजा होती है। मैं आपका थोड़ा वक्त लूंगा। एक लंबे सफर से आने के बाद अभी फिर मुझे जुमा तक राजस्थान जोधपुर पहुंच करके शाम तक बासनी पहुंचना है। अल्लाह अल्लाह, सफर आसान। लंबा सफर करके आया और गया। सही बात यह है कि अगर आज मौलाना रियाजत हुसैन अजहरी साहब और उनके बिरादरान बिलखुसूस तमीज भाई का ये खिंचाव न होता तो शायद सैयद जावेद साहब भी मुझको यहां तक न पहुंचा पाते। यूपी में एयरपोर्ट पर एक इज़्दिहाम, भीड़ एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर मुंतकिल होना, फिर वहां से दौड़ धूप करके यहां तक पहुंचना। बस एक मिसरा कहूंगा इनके लिए, गिर पड़ के यहां पहुंचा, मरमर के इसे पाया। रब्बे कदीर आप सबकी मोहब्बतों का आपको सिला अता फरमाए। आमीन आमीन। आइए मुस्तफा जान रहमत सरवरे कायनात, फखरे मौजूदात, नबी मुकर्रम, शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह कुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। हजरात, जहन से बात निकल जाएगी इसलिए अर्ज कर देता हूं। मुबारकबादी के काबिल ये तलबा हैं, इनके वालिदैन हैं, इनके अहबाब हैं, इनके मुरब्बियान हैं और इनके असातिज़ा हैं। बिल्कुल सच। ये मुबारकबादी के काबिल इसलिए कि इन्हें अल्लाह ने मुंतखब कर लिया। सुभान अल्लाह। कुरान करीम में फरमाया गया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह तबारक व तआला से खशियत रखने वाले अहले इल्म होते हैं।
सुभान अल्लाह, हक है। मगर साहिब रूहुल बयान एक सूफी मुफस्सिर हैं, वो फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाह की बजाय एक क़िराअत इन्नमा यख्शल्लाह की है। अब माना कुछ और हो जाएगा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमाओ, और वो फरमाते हैं एक क़िराअत है इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। ये अहले इल्म है, ये सारी बारीकियां समझ रहे हैं। इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, अगर इस क़िराअत पर गुफ्तगू की जाए तो साहिब रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल हक्की फरमाते हैं मतलब ये होगा इन्नमा यख्शल्लाहु का कि अल्लाह चुन लेता है, अल्लाह मुंतखब कर लेता है बेशक मिन इबादिहिल उलमा, अपने बंदों में से उलमा को। उलमा को गोया अल्लाह आलिम जिसे बनाता है उसे मुंतखब कर लेता है, फकीह जिसे बनाता है उसे चुन लेता है, हाफिज कुरान जिसे बनाता है उसे चुन लेता है, बेशक और खुदा जिसे मुंतखब कर ले वह मुंतखब इंतखाब इलाही हो जाता है। और जो मुंतखब इंतखाब इलाही हो, दुनिया की कोई ताकत उसे जलील नहीं कर सकती है। बेशक वो साहिब वकार हो जाता है, साहिब अजमत हो जाता है, साहिब इज्जत हो जाता है। रब तबारक व तआला उसे इज्जत व वकार की मशरत पर बिठाता है। ये तलबा जिन्होंने हिफ्ज कुरान की बरकत अपने सीने में महफूज की, ये इंतखाब इलाही है। खुदा ने इन्हें मुंतखब किया, अगर खुदा ने इन्हें मुंतखब न किया होता तो इनके सीने में कुरान महफूज नहीं हो पाता, ये आलिम दीन नहीं बन पाते, ये हाफिज कुरान और कारी कुरान नहीं बन पाते। जी जी खुदा जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है बेशक उसे दौलत इल्म अता फरमाता हक है। है, ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है, हक है, ये हदीस मुस्तफा कहती है। बेशक आइए बुखारी शरीफ की सैर कर लें, और याद रखिए जब बुखारी शरीफ का नाम लिया जाए तो फौरन आप अपना जहन बुखारी शरीफ किताब की तरफ लगा करके तस्वुर कीजिएगा कि हमारे दादा उस्ताद की बात सुनाई जा रही है। वाह वाह वाह, एक बात जहन में रखिएगा, हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मन अल्लमनी हरफन फक़द सय्यरनी अब्दा, जिसने मुझे एक हर्फ का इल्म दे दिया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। अगर आपको किसी ने इल्म दिया तो वो आपका उस्ताद हो गया। अब जरा तसव्वुर में आइए, आज से 10 साल कबल हुजूर ताजुश शरिया की जलवागरी हुई। हुजूर ताजुश शरिया ने हजारों को यहां मुरीद किया, उन्हें कलमे तैयबा पढ़ाया और लोगों ने कलमे तैयबा पढ़ा, मुर्शिद ने पढ़ाया, उस्ताद ने पढ़ाया और आपने पढ़ा। अब आप उस्ताद के शागिर्द हुए। आप कह सकते हैं कि हमारे उस्ताद ताजुश शरिया, ताजुश शरिया को हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने पढ़ाया, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को आला हजरत ने पढ़ाया, बेशक और आला हजरत को हजरत नूरी मियां ने पढ़ाया, वाह, नूरी मियां को मारहरा के मशाइख ने पढ़ाया, हक है, मारहरा के मशाइख को शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने पढ़ाया, सुभान अल्लाह, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को मक्के मुकर्रमा के मशाइख ने पढ़ाया, और यह सिलसिला पहुंच गया इमाम बुखारी तक। गोया यहां से लेकर वहां तक सब दादा उस्ताद हैं। और अगर आपने किसी की शान में गुस्ताखी की तो फैज खत्म, बरकत खत्म, फयूज और बरकत का सरचश्मा दूसरी तरफ चला जाएगा।
इसलिए उस्ताद की कभी नाशुक्री मत कीजिएगा। ये जितने अकाबिर हैं ये सब आपके दादा उस्ताद हैं और आप सब शागिर्द हैं, वो असातिज़ा हैं। और फिर ये सिलसिला पहुंचा सैयदना इमाम बुखारी तक। आइए बुखारी शरीफ की एक हदीस सुना दूं। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हद्दसना सईद इब्न उफैर क़ाल हद्दसना इब्न वहब। इमाम बुखारी फरमाते हैं, हमसे हदीस बयान की सईद बिन उफैर ने। तो सईद बिन उफैर भी हमारे और आपके दादा उस्ताद हुए। वो फरमाते हैं, हमसे हदीस बयान की इब्ने वहब ने। तो हजरत इब्ने वहब भी हमारे दादा उस्ताद हुए। वो फरमाते हैं, अन यूनुस, मुझे रिवायत पहुंची है हजरत यूनुस से। वो फरमाते हैं, अन शिहाब अज़-ज़ुहरी, मुझे हदीस पहुंची है हजरत शिहाब ज़ुहरी से। वो फरमाते हैं, काला हुमैद बिन अब्दुर्रहमान, मुझे बताया हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ने। ये सब आपके दादा उस्ताद हैं। और हुमैद बिन अब्दुर्रहमान फरमाते हैं, समिअतु मुआविया खतीबन यकूल, मैंने हजरत मुआविया को तकरीर करते सुना। हजरत मुआविया फरमाते हैं, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने रसूल पाक को फरमाते हुए सुना। अब हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं, मैंने रसूल पाक से सुना। और आगे क्या सुना? फरमाते हैं कि रसूल पाक ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, लन तज़ाल हाज़िल उम्मतु काइमतन अला अम्रिल्लाह, ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम हत्ता याति अम्रुल्लाह। हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं, मैंने रसूल पाक से सुना है, रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन का आलिम बना देता है। हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं, आगे रसूल पाक ने यह भी फरमाया, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, देता खुदा है मगर तकसीम मैं करता हूं। हजरत अमीर मुआविया ने यह भी फरमाया कि रसूल पाक ने उसी हदीस में आगे ये इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का एक तबका हमेशा हक बात पर मजबूती से कायम रहेगा, ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम, जो इनकी मुखालफत करेगा वो इनका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हत्ता याति अम्रुल्लाह, यहां तक कि कयामत आ जाएगी। ये हदीस के तीनों टुकड़े हैं। ये तीनों टुकड़े आप तक किसने पहुंचाया? रसूल पाक की इस प्यारी हदीस को आप तक किसने पहुंचाया? हजरत अमीर मुआविया ने। हजरत अमीर मुआविया ने किसे बताया? हजरत अब्दुर्रहमान बिन हुमैद बिन अब्दुर्रहमान को। उन्होंने किसे बताया? हजरत इब्ने शिहाब ज़ुहरी को। उन्होंने किसको बताया? हजरत यूनुस को। उन्होंने किसे बताया? इब्ने वहब को। इब्ने वहब ने किसे बताया? सईद बिन उफैर को। सईद बिन उफैर ने किसको बताया? सैयदना इमाम बुखारी को। बताइए आप इस हदीस को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कौन है जो इस हदीस का इनकार करेगा? इसलिए जो कलमा पढ़ने वाला सुन्नी सही अकीदा मुसलमान होगा, सबके दादा उस्ताद का नाम हजरत अमीर मुआविया है। हजरत अमीर मुआविया ये सबके दादा उस्ताद हैं। अगर कोई उनकी इस हदीस को तस्लीम करता है तो उसे हजरत अमीर मुआविया को अपना दादा उस्ताद मानना पड़ेगा। अब अगर कोई उनकी अजमत से खिलवाड़ करता है तो मैं कहूंगा, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, बहुत बेहया खाने गुर्रा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, अजमते सहाबा। रफीकान मोहतरम, ये इंतखाबे इलाही हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर रब ने इन हजरात को ये सआदत न बख्शी होती, ये सामने चंद हजरात वो हैं जो दिन रात इस इदारे के लिए लगे रहते हैं, खा तमीज भाई हो या इमाम भाई, अल्लाह इन सबको नेक बनाए और एक बना के रखे। अगर इन हजरात ने अल्लाह की तरफ से तौफीक न पाई होती तो आज ना तो हबीब मिल्लत यहां जलवा फरमा होते, ना ही शहबाज मिल्लत होते, न दुबई से चल करके हजरत कारी बरकाती साहब आते,
और न कलकत्ता से चल करके डॉक्टर सज्जाद साहब आते, न मौलाना असगर साहब का खिताब होता, न नकीबे इजलास साहब की जाफशानी के साथ ये नकाबत होती, न शुरा का ये हुजूम होता। ये कह सकते हैं कि मैं तो तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं आते गए और कारवां बनता गया। वाह 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 वाह। ये रब का इंतखाब है। जामियतुल हबीब भी खुदा का इंतखाब है। खुदा जिससे चाहता है दीन का काम ले लेता है। अजमतों की हिफाजत करना ये सबके बस की बात नहीं है। उलमा की अजमतों की हिफाजत के लिए उन्होंने कदम उठाया तो रब ने इन्हें ये वकार बख्शा है, ये इज्जत बख्शी है कि इनकी आवाज पर इस गांव में इतना बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया है। उलमा आए, तलबा आए, असातिज़ा आए, शहबाज मिल्लत कानपुर से चलकर आए, दुबई से हजरत कारी बरकाती साहब आए, कलकत्ता से हमारे डॉक्टर सज्जाद साहब आए। ये उलमा, ये तलबा, ये अवाम, ये इनकी आवाज पर अगर यहाँ आ रहे हैं तो ये भी खुदा की तौफीक से है और खुदा का एक इनाम है जो अल्लाह ने इन्हें अता फरमाया है। रफीकान मोहतरम, अजमतों का एतराफ हो रहा था, तो जो अजमतों की हिफाजत करता है उसकी अजमतों का एतराफ होता है। याद रखिएगा, दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं, मैं उनमें उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ कंकर पत्थर हैं, कुछ नबातात हैं, कुछ हैवानात हैं। एक दुनिया वो है जिसे जमादात से ताबीर किया जाता है। ये पत्थर, ये लोहा, ये कंकर, ये सब के सब जमादात से ताल्लुक रखते हैं। ये जितने दरख्त हैं, ये पौधे हैं, इनका ताल्लुक नबातात से है। और ऊपर थोड़ा उठिए, थोड़ा ऊपर जाइए तो जो चलते फिरते हैं खुद वह हैवानात हैं, उनका ताल्लुक हैवान की दुनिया से है। जमादात की दुनिया में देखिए, नबातात की दुनिया में देखिए, हैवानात की दुनिया में देखिए, अल्लाह ताला ने अजब निजाम रखा है। एक पत्थर वो है जो जहन्नम में जाएगा और पत्थरों में से एक पत्थर वो है जो जन्नत में जाएगा। इसका मतलब यह है कि पत्थर पत्थर बराबर नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो कूद नस वाले हिजारा कुरान फरमाता है, कुछ ऐसे पत्थर हैं जो जहन्नम का ईंधन बनेंगे, मगर एक पत्थर वो है जो जन्नत में जाएगा। पत्थर पत्थर बराबर नहीं है। फिर और ऊपर जरा आइए, ये जितने दरख्त हैं ये सारे दरख्त और उसके फल बराबर नहीं है। कुछ फल ऐसे हैं जो जन्नती फल कहलाए और कुछ ऐसे हैं जिनको जन्नत में दाखिले का नसीबा नहीं है। इसका मतलब है कि फल फल बराबर नहीं। और ऊपर जरा आ जाइए, जरा जानवरों की दुनिया में आइए, सारे जानवर एक जैसे नहीं, कुछ कहीं जाएंगे कुछ कहीं जाएंगे, मगर एक जानवर ऐसा है कि जो जन्नत में जाएगा। कुरान पढ़िए, इन्ना साहबल कहफ में कानू मिन आयातिना अजबा, सूरह कहफ पढ़िए तो आपको पता चलेगा। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे और कुछ ऐसे जानवर हैं कि जिनको राख कर दिया जाएगा। यह और बात है कि वो शक्ल में जानवरों की जाएंगे कि कैसे जाएंगे, मगर वो जाएंगे। पता क्या चला, पत्थर पत्थर बराबर नहीं है, दरख्त दरख्त बराबर नहीं है। पता क्या चला, फल फल भी बराबर नहीं है। उससे ऊपर आइए, जानवर 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 बराबर नहीं, तो सारे इंसान बराबर कैसे हो सकते हैं? ऐसा भी नहीं हो सकता है कि सब इंसान बराबर हो, मगर एक तबका कहता है सब बराबर है, सब बराबर है। अभी आपने सुना किसी के जरिया, एक तबका कहता है चाहे मोमिन हो चाहे काफिर हो, चाहे सुन्नी हो चाहे राफजी हो, चाहे नजदी हो चाहे वहाबी हो, सब बराबर है। इसका मतलब है कि उसके पास अक्ल नहीं है। अगर अक्ल होती तो वो ये गौर करता कि जब पत्थर पत्थर बराबर नहीं, दरख्त दरख्त बराबर नहीं, फल फल बराबर नहीं, तो भला सारे इंसान बराबर कैसे हो सकते हैं? फिर जो साहिब ईमान है उनमें से भी सब एक दर्जे के नहीं। आपका इनका दर्जा एक थोड़ी हो सकता है। ये तो नजरिया किसी और का है। ये नजरिया उन लोगों का है जिनके अकीदे में खराबी है। अभी 2 माह कबल मैं पढ़ा करके दरसगाह में बैठा हुआ था, इत्तेफाक से फोन आया, मैंने फोन रिसीव कर लिया। उसने कहा मुझे आपसे एक सवाल करना है। मैंने कहा क्या सवाल है? उसने कहा कि मजारों पे आप लोग क्यों जाते हैं? उसके लफ्ज़ आप लोग से मैं समझ गया कि ये किधर का है।
इसीलिए उसने कहा कि आप लोग मज़ारों पे क्यों जाते हैं। मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं, तो आपने पढ़ा कितना है। उसने सबका जवाब दे दिया कि मैं ये करता हूँ, मेरा ये नाम है, मैं फला जगह का रहने वाला हूँ और मैंने इतना पढ़ा है। मैंने कहा आप फिर से सवाल दोहराइए। उसने कहा आप लोग मज़ारों पे क्यों जाते हैं। मैंने उससे कहा कि हम लोग मज़ारों पर इसलिए जाते हैं कि वो साहिब मज़ार अल्लाह के महबूब बंदे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। वो साहिब तकवा थे, साहिब ज़ुहद थे, वो मुत्तकी और परहेजगार थे, खुदा के महबूब हैं। हम उनके यहाँ इसलिए जाते हैं ताकि उनके वसीले से रब की बारगाह में अपनी बात अर्ज कर सके। उनकी नेकी, उनकी परहेजगारी हमें वहां ले जाती है। जब मैंने इतना कहा तो अब वो कहता क्या है कि अच्छा तो आप मज़ारों पे जाते हैं इसलिए कि वो नेक हैं। मैंने कहा जी हाँ। कहा तो हम भी नेक हैं, अगर वो नेक हैं तो हम भी नेक हैं, फिर मज़ार पे जाने की जरूरत क्या है। मैं सोचने लगा कि एक नौजवान जो सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई किए हुए है और वो अपने आप को ख्वाजा गरीब नवाज के बराबरी में लाके खड़ा करता है और कहता है कि वहां जाने की जरूरत क्या है, वो नेक है तो हम भी नेक हैं। अगर नेकी ही की बुनियाद पे जाया जाता है तो फिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोचा जरा इसको आईना दिखाया जाए। मैंने कहा आपने पढ़ा कितना है, दीन की तालीम आपने कितनी हासिल की है। उसने कहा मेरे पास दीन की कोई तालीम नहीं है, मैंने बाज़ाब्ता कोई इल्म नहीं हासिल किया मगर हाँ मालूमात रखता हूँ। मैंने कहा सुनिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। आपने इल्म दीन हासिल नहीं किया तो आपने पहला फरीजा छोड़ दिया। और जो तारीख फर्ज हो वो नेक कब बन गया, वो नेक कब हो गया। नेक होने के लिए तो पहले फरीजे को हासिल करना जरूरी है। अगर आदमी पहला फरीजा ही छोड़े हुए है तो भला नेक कैसे हो सकता है। आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से बराबरी कर रहे हो। ख्वाजा गरीब नवाज वो हैं जिनकी निगाहे करम से न जाने कितने गुमगश्ता राहों को हिदायत मिली है। ख्वाजा गरीब नवाज वो हैं जिनके दम कदम से हिंदुस्तान में इस्लाम की बहार पाई जाती है। आप अपने आप को उनके मुकाबिल में कह रहे हो, आप तो भी पहला फरीजा छोड़े हुए हो, भला आप उनके बराबर कैसे हो सकते हो। उसको मैंने तो जवाब दे दिया मगर मैं फिर सोचने लगा कि आखिर नौजवानों के जहन में ये बात कहां से डाली जा रही है कि तुम और ख्वाजा गरीब नवाज बराबर हो, तुम और मखदूम पाक बराबर हो। मैं समझ गया कि इसका ताल्लुक जमात से है जो अजमत असलाफ पर कीचड़ उछालने की दिन रात कोशिश करते हैं। मैंने इसीलिए महसूस किया कि अगर नौजवानों के दिल में इमाम अहमद रजा की अजमत बैठ गई तो कभी ये गुस्ताख औलिया नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने हर एक बाअजमत की अजमत की हिफाजत फरमाई और हमारे दिलों को उनकी अजमत के चराग से मुनव्वर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने ताजुल शरिया, ताजुल फुक़हा। बात बहुत लंबी हो जाएगी, बस मैं मिसाल के तौर पर एक बात बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। लेकिन इजमालन मैं ये अर्ज कर दूं, अज़मत खुदा की पासबानी करने वाली जात का नाम इमाम अहमद रजा है। तक़दीस वलूयत की प्यारी तालीम देने वाली हस्ती का नाम इमाम अहमद रजा है। अज़मत मुस्तफ़ा की पासबानी का नाम इमाम अहमद रजा है। अज़मत औलिया का चराग दिलों में रोशन करने वाली हस्ती का नाम इमाम अहमद रजा है। उलमा की अजमतों की हिफाजत करने वाली जात का नाम इमाम अहमद रजा है। सैयदना इमाम आज़म की फ़क़ाहत का चराग दुनिया भर में रोशन करने वाली एक अहम जात का नाम इमाम अहमद रजा है। आम मोमिनीन के ईमान की हिफाजत की तहरीक का नाम इमाम अहमद रजा है। मैंने ये चंद अजमतें आपके सामने रख दी चूंकि उलमा का मजमा है और आप उलमा की अजमत समझिए। उलमा न रहेंगे तो आपका ईमान भी सलामत नहीं रह सकता। और याद रखिए कि अगर इस दुनिया में आपको उलमा की जरूरत है तो सिर्फ इसी दुनिया में नहीं, इस दुनिया में भी आपको उलमा की जरूरत।
और मैदान महशर में भी आपको उलमा की जरूरत, और जन्नत में आने के बाद भी आपको उलमा की जरूरत होगी। यहां की जरूरतों के हवाले से उलमा बताएंगे, मैदान महशर के हालात भी आपको उलमा सुनाते हैं, सुनाएंगे। मैं इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब मुस्तताब फतावा रज़विया के हवाले से एक हदीस पेश करता हूं। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अज़मत उलमा का तज़किरा करते हुए फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, वहां भी जन्नतियों को सच्चे उलमा की जरूरत पड़ेगी। आला हजरत फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, ऐ जन्नतियों, जो कुछ तुमसे हमने वादा किया था सब पूरा कर दिया। जन्नत में सारी चीजें मौजूद होंगी। कुरान करीम फरमाता है, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, जो चाहोगे सब जन्नत में मिलेगा। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अपनी अपनी जगहों पे जलवा फरमा हो जाएंगे, गैब से आवाज आएगी, ऐ जन्नतियों, मैंने तुमसे जो वादा किया था बताओ मैंने सारा वादा पूरा किया कि नहीं किया। जन्नती अर्ज करेंगे, मौला तूने सारा वादा पूरा कर दिया। अब गैब से आवाज आएगी, और क्या चाहिए? जो तुमने चाहा सब दिया, मजीद और क्या चाहिए? ये जन्नत में खुदा की तरफ से ऐलान होगा। और जब ये ऐलान होगा, हदीस पाक के मफहूम को मैं आपके सामने रख रहा हूं, जब ये ऐलान होगा तो जन्नती आपस में एक दूसरे से मशवरा करेंगे, खुदा की तरफ से ऐलान हो रहा है कि और क्या चाहिए, तो अब क्या मांगा जाए, क्या चाहिए, क्या मांगा जाए खुदा से। उनके दिल में कोई बात आएगी ही नहीं। अगर वो चाहे कि जन्नत में शानदार मकान मांगे तो वो तो पहले ही से मौजूद है। हूरो गिल्मा अगर चाहे तो वो तो पहले ही से मौजूद है। खाने पीने की सारी ग़िज़ाएं तो पहले ही से मौजूद है। फिर और क्या मांगे? उनके दिल में बात आएगी ही नहीं कि हम खुदा से क्या मांगे। अचानक उनके दिल में बात डाली जाएगी कि ऐलान हो रहा है कि और तुम्हें क्या चाहिए, और तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही है तो जाओ अपने उलमा से पूछ लो। जन्नत में अपने उलमा से जाकर के पूछ लो। आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह ने उलमा का ये मकाम है रखा है कि दुनिया में भी कौम को उनका मुहताज बनाया, और जन्नत के अंदर भी उलमा की जरूरत अवाम को पड़ेगी, और वहां भी बगैर उलमा के इनका काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर क्या होगा? उनके दिल में जब ये बात आएगी कि अपने उलमा से पूछा जाए, तो ये दौड़े हुए अपने उलमा के पास जाएंगे। और आप घबराए नहीं, आप सब इतना बड़ा मजमा लेकर यहां बैठे हुए हैं। सुबह को अगर आप में से हर एक हजरत शहबाज मिल्लत के पास आए और कहे, हजरत आप मुझे पहचानते हैं, रात में जलसे में था, हजरत फौरन कहेंगे कि नहीं भाई मैं नहीं पहचानता। 50 लोग नहीं, सैकड़ों लोग आकर के कहें, सबके लिए हजरत यही कहेंगे, भाई मैं नहीं पहचानता। 2-4 हो सकता है पहचान में आ जाए, मगर सब पहचान में नहीं आएंगे, इसलिए कि इतना बड़ा मजमा, हजरत सबको नहीं पहचान पाएंगे। ये बात सही है, मैं भी नहीं पहचान पाऊंगा, मगर आप में से जो कोई सुबह देखेगा, खा हबीब मिल्लत को देखे, खा शहबाज मिल्लत को देखे, जरूर पहचान लेगा कि ये हुजूर हबीब मिल्लत हैं और ये हजरत शहबाज मिल्लत हैं। तो आप जरूर इनको पहचानेंगे, मगर ये आपको नहीं पहचान पा रहे हैं। ये दुनिया में है, मगर जन्नत में मामला इसका बरक्स हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ये सबको वहां पहचानेंगे, जो जो इनके साथ दुनिया में रहे होंगे ये सबको पहचानेंगे, जो जो साथ में रहे होंगे सब नजर आ जाएंगे। इसीलिए मेरे गरीब खाने पर आज से 2-3 साल कबल हुजूर मुहद्दिस कबीर आकाए नेमत मुर्शिद बरहक अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब किबला दामत बरकातुल आलिया जलवागर हुए और जुमा में खिताब फरमाने लगे। जोश में आकर के हजरत पर जो कैफियत तारी हुई उसमें आपने फरमाया
कि खुदा की कसम मैं तुम सबको जन्नत में लेकर के जाऊंगा, बस शर्त यह है कि तुम सब लोग मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम रहो। अगर तुम मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम रहे तो खुदा की कसम मैं तुम्हें जहन्नम में नहीं जाने दूंगा, तुम सबको मैं जन्नत में लेकर के जाऊंगा। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। जन्नत में ये बात दिल में आएगी कि अपने उलमा से पूछा जाए। चुनांचे दौड़े हुए उलमा के पास जाएंगे और अर्ज करेंगे खुदा की तरफ से ऐलान हो चुका है कि और क्या चाहिए। हमारी समझ में बात नहीं आ रही है कि हम खुदा से क्या मांगे, खुदा से क्या तमन्ना जाहिर करें। खुदा ने ऐलान फरमाया है और क्या चाहिए, तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है हम खुदा से और क्या मांगे, इसलिए हम आपके दरबार में आए हुए हैं। उलमा फरमाएंगे सुनो, रब की तरफ से अगर ये ऐलान हुआ है तो जाओ रब की बारगाह में अर्ज करो, मौला तूने सारी नेमतें अता कर दी, जन्नत के अंदर सारी बहारें हैं, रहने के लिए शानदार मकान है, खाने के लिए उम्दा ग़िज़ा है, हुरो गिल्मा की कतारें लगी हुई हैं, दोस्त अहबाब मौजूद हैं, ग़र्ज़े की सब चीज यहाँ पर मौजूद है। मौला अब इनमें से हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ ए मौला, अब एक तमन्ना रह गई है। उलमा अवाम से कहेंगे जन्नत में कि जाओ और रब की बारगाह में अर्ज करो, मौला सब तूने दे दिया, अब अपना दीदार करा दे, अब अपना दीदार करा दे। चुनांचे ये उलमा के मशवरे से जाएंगे और रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला तूने सब दे दिया, अब अपना दीदार करा दे। तो रब्बे कदीर अपना दीदार जन्नतियों को कराएगा। ये आखिरी नेमत होगी जन्नत में, मगर ये नेमत भी अगर मिलेगी तो सच्चे उलमा के वसीले से। लाजवाब, लाजवाब आम है उलमा का। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने जहां औलिया की अजमत की हिफाजत का काम किया, अंबियाए किराम पर भूखने वाले कुत्तों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए फरमाया, दिल के रजा है खंजरे कुल्हार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करे। जहां इमाम अहमद रजा ने बुजुर्गों की अजमतों की हिफाजत की, सच्चे उलमा की अजमत की भी हिफाजत इस तरीके से फरमाई है कि अक्ल हैरान रह जाती है। फतावा रज़विया 10वीं जिल्द का मैं मुताला कर रहा था, थोड़ी देर और आप मुझे बर्दाश्त कर लिए, बात पूरी करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। फतावा रज़विया इस वक्त 30 जिल्दों में छप रही है और एक 22 जिल्दों में छप रही है। फतावा रज़विया किताब 12 जिल्दों में भी छप रही है। 3 तरह से नुस्खे हिंदुस्तान में इस वक्त छप रहे हैं। अक्लें हैरान हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, ईमान की बरकत लेने वाले बरकतें ले रहे हैं, इल्म की सौगात लेने वाले सौगात लूट रहे हैं। फतावा रज़विया की 10वीं जिल्द का मैं मुताला कर रहा था। इत्तेफाक से एक सवाल पर मेरी नजर पड़ी। सवाल करने वाले ने सवाल किया, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन मसले ज़ैल में। वो मसला लिखा, सवाल लिखा और उसके आगे उसने एक जुमला लिख दिया। उसने लिखा ये कि जवाब देने में किसी की रू रियायत न की जाए, जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाए। ये जुमला साइल ने लिख दिया। इमाम अहले सुन्नत कलम चलाते हैं, दरियाए इल्म बहाते हैं, उसके सवाल का जवाब देते हैं और आखिर में फरमाते हैं सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ, मगर सवाल करने वाले को तंबीह जरूरी है, इसलिए कि इससे पहले भी इसने सवाल किया था और ऊपर यही लिखा था कि जवाब देने में किसी की रू रियायत न की जाए और कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दिया जाए। ये जुमला उस वक्त भी इसने लिखा था मगर नजरअंदाज किया गया। आज फिर उस साइल ने सवाल करते वक्त ये जुमला लिखा, इसलिए तंबीह जरूरी हुई। आला हजरत फरमाते हैं, ऊपर लिखता है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, और उनको नसीहत कर रहा है कि जवाब देने में किसी की रू रियायत न की जाए।
जब तुमने मान लिया कि उलमाए दीन है, तो उलमाए दीन वही होते हैं जो किसी की रू रियायत नहीं करते हैं, बल्कि किताब और सुन्नत को देख करके मसला बताते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो किसी का चेहरा देखकर फतवा देते हैं, जब चेहरा बदलता है तो फतवा भी बदल जाता है। मगर इमाम अहमद रजा के यहाँ ये रविश नहीं है। वहां किसी का चेहरा देख करके फतवा नहीं दिया जाता कि चेहरा बदले तो फतवा बदले। वहां कुरान देखकर फतवा दिया जाता है, हदीस मुस्तफा देखकर फतवा दिया जाता है। इसीलिए जब कभी बात आती और किसी ने कहा हुजूर इस फतवे में कुछ तरमीम कर दी जाए, तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया यहाँ फतवे नहीं बदले जाते, जरूरत पड़ती है तो हुकूमत खुद बदल दी जाती है। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद के तारीखी जुमले हैं। आला हजरत फरमाते हैं, ऊपर लिखता है क्या फरमाते उलमाए दीन, और उनको तंबीह कर रहा है कि जवाब में किसी की रू रियायत न की जाए। जो किसी की रू रियायत करके फतवा दे वो उलमाए दीन कब है? वो तो नायबीन शैतान है, वो शैतान के नायब है, वो नायब रसूल नहीं है। जो नायब रसूल होता है उसको किसी की रू रियायत से कोई मतलब नहीं होता। आला हजरत इतना लिखने के बाद आगे फरमाते हैं कि अगर सवाल करने वाले को बहुत शौक चर्राया हुआ है, वो ये तंबीह करना ही चाहता है, तो ऊपर ये न लिखे क्या फरमाते उलमाए दीन, ताकि उलमा की तौहीन ना हो। बल्कि अगर उसे वो तंबीह लिखनी है तो यूं लिखे अहमद रजा क्या कहता है, और फिर नीचे लिखे कि जवाब रू रियायत न करके दिया जाए बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाए। इमाम अहमद रजा ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ कहना है मुझे कह लो, मगर उलमा को न कहो, इसलिए कि उलमा को कहोगे तो तुम्हारा ईमान। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या पैगाम है, बहुत अच्छे। फरमाते हैं अगर शौक है तो मेरा नाम ऊपर लिखो, क्या कहता है अहमद रजा, और फिर नीचे उसके लिखो कि जवाब में किसी की रू रियायत न की जाए। मुझे तंबीह करो चलेगा, मुझे बताओ चलेगा, मगर उलमा की शान में ऐसे लफ्ज अगर इस्तेमाल करोगे तो ये उनकी तौहीन होगी। अब मुझे बताइए उलमा की अजमतों की हिफाजत इमाम अहमद रजा ने फरमाई कि नहीं फरमाई? जो उलमा की अजमतों का इतना लिहाज करता हो वह औलिया की अजमत से खेलना कब गवारा कर सकता है? इसीलिए जब किसी ने औलिया की शान में गुस्ताखी की, इमाम अहमद रजा का कलम मैदान में उतर करके ऐसा जारी हुआ कि 100 साल गुजर गए मगर जख्मों की ताब आज भी कोई नहीं ला पा रहा है। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत हुजूर ताजुल फुकहा। और याद रखिए अभी जैसे इन हजरात ने मिलकर उलमा को एजाज से नवाजा, बताइए इनका दिल खुश हुआ कि नहीं खुश हुआ? हबीबे मिल्लत खुश हुए कि नहीं खुश हुए? सहबाज़े मिल्लत खुश हुए कि नहीं खुश हुए? मैं भी खुश हुआ हूं। फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। आला हजरत फरमाते हैं नकीर करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। आला हजरत का ये शेर है। तो अब ये हजरात खुश हुए, तो अगर इमाम अहमद रजा ने औलिया की अजमतों की हिफाजत की, जब भूखने वाले उनकी अजमत पर भूखने की नापाक कोशिश कर रहे थे, इमाम अहमद रजा ने आगे बढ़ करके उनकी अजमतों की हिफाजत की। बल्कि और जरा ऊपर चलिए, जब नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने वाले गुस्ताखी कर रहे थे, इमाम अहमद रजा ने उनको ललकारा। एक कहने वाला ने कहा कि नबी को पीठ पीछे की भी खबर नहीं, उनका इल्म इतना कम था। इमाम अहमद रजा ने ललकार कर कहा और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। जब एक गुस्ताख ने कहा कि नबी तो गांव के चौधरी की तरह होते हैं, उनकी बस इतनी ही ताजीम की जाएगी जितनी बड़े भाई की जाती है, इमाम अहमद रजा ने फरमाया सुन, तो उन्हें गांव का चौधरी कहता है, अपने बड़े भाई की तरह कहता है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जब कहने वाला ये कह रहा था, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। माअज़ल्लाह, ऐसे मौके पर इमाम अहमद रजा ने क्या कहा? तू जिंदा है वल्लाह,
तो जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। जब कहने वाला ये कह रहा था कि या रसूल अल्लाह मत कहो, ये शिर्क है, इमाम अहमद रजा ने पैगाम दिया, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब कहने वाले कह रहे थे मिलादे मुस्तफा मत मनाओ, ये बिदअत है, इमाम अहमद रजा हमको बता रहे थे मिसले फारस जलजले हो नज्द में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। मुझे बताइए जिसने रसूल पाक की गुलामी में इस तरह से हक अदा किया, रसूल पाक उससे खुश हुए कि नहीं? क्यों नहीं, बेशक। बोलिए, वाह 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 वाह। अगर इनकी इज्जत अफजाई हो तो ये खुश हो जाएं, उलमा की इज्जत अफजाई हो तो उलमा खुश हो जाएं। औलिया की अजमतों की हिफाजत जो करे उससे भला औलिया खुश नहीं होंगे। इसीलिए हुजूर मुहद्दिस कबीर एक मौके पे फरमाने लगे कि आला हजरत ने हर वली की अजमत की हिफाजत फरमाई तो हर वली के दरबार से इनाम मिल गया। वो क्या इनाम मिला? उर्स किसी का हो मगर जिक्र रजा का होता ही होता है। उर्स ख्वाजा गरीब नवाज का होगा मगर जिक्र इमाम अहमद रजा का होगा। उर्स अगर साबिर पिया कलियरी का होगा तो जिक्र इमाम अहमद रजा का होगा। अगर उर्स मखदूम सिमना का होगा तो जिक्र इमाम अहमद रजा का होगा। अगर उर्स किसी और बुजुर्ग का होगा, हजरत मखदूम जहानिया जहां गश का होगा मगर जिक्र इमाम अहमद रजा का होगा। कितने औलिया सब इमाम अहमद रजा से इतना खुश हुए कि लोग मिटाने की कोशिश करते रहे मगर इमाम अहमद रजा को इन बुजुर्गों ने इतना बढ़ा दिया कि सबके आला हजरत बन गए। सबके आला हजरत बन गए। वाह। सबके आला हजरत बन गए। बहुत अच्छे, लाजवाब, बहुत अच्छा पैगाम। अब बस आखिरी बात, आला हजरत ने अपने असलाफ की अजमतों की हिफाजत की तो दरबार मुस्तफा से इनाम क्या मिला? इनाम क्या मिला? आइए उस जमाने के एक बुजुर्ग से पूछते हैं जिनको अल्लामा शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। ये रहने वाले शरकपुर पंजाब पाकिस्तान के थे। उस जमाने में हिंदो पाक एक था। शेख तरीकत थे, मुर्शिद थे, आलिम ज़ीशान थे। रात में सोए और सुबह को जब अपने मुरीदों के पास बैठे तो आपने फरमाया जरा मालूम तो करो कि बरेली किधर है। लोगों ने कहा हजरत इसकी क्या जरूरत पड़ गई? कहा पहले मालूम करो बरेली किधर है, यहां से कितना फासला है, कितने दिन आने जाने में लगेंगे। मुरीदीन ने एक अर्ज की हुजूर बताएं तो सही। कहा तुम पहले मालूम करो तब बताता हूं। मुरीदीन ने मालूमात हासिल की और पूरी तफसील रख दी और फिर अर्ज किया हुजूर बताएं तो सही। कहा मुझे बरेली जाना है। कहा काम क्या है हुजूर ये तो बताइए। कहा एक रात में सोया हुआ था, मेरी किस्मत जागी, मेरे ख्वाब में सैयदना गौसे पाक जलवागर हुए। हुजूर सैयदना गौसे पाक तशरीफ फरमा हुए और हुजूर सैयदना गौसे पाक ने मुझे शरफ़े हम कलामी बख्शा। मैंने उस दरमियान अर्ज कर दी हुजूर इस वक्त आपका नाइब कौन है? नाइब कौन है आपका? आपने अपना नाइब किसको बना रखा है? हुजूर गौसे पाक ने फरमाया है इस वक्त मेरा नाइब बरेली का अहमद रजा है, मैंने उसे अपना नाइब बनाया है। अब चूंकि मैंने ख्वाब में गौसे आजम के नाइब के बारे में मालूमात हासिल कर ली, इसलिए मैं नाइब गौसे आजम की ज़ियारत करना चाहता हूं, इसलिए मैं बरेली जाऊंगा। अब बरेली के लिए वो तैयार हुए और चले शरकपुर पंजाब से बरेली शरीफ पहुंचे। ये पहली मुलाकात है, दोनों में कभी कोई शनाशाही नहीं, दोनों में कोई तारुफ नहीं, ये पहली मुलाकात है। जब वो शरकपुर से बरेली पहुंचे आला हजरत तशरीफ फरमा थे, सलाम अलैक हुई, खैर खैरियत होने लगी। मगर अजब एक मंजर लोगों ने देखा, जो ही उन्होंने सलाम किया आला हजरत ने फौरन उनकी दस्तबोसी कर ली
फौरन उनका हाथ चूम लिया। याद रखिएगा कि आदमी ताजीम उसी की करता है जिसकी अजमत का इल्म होता है, जिसकी अजमत को जानता है, जिसे पहचानता ना हो, जिसकी अजमत को जानता ना हो, आदमी उसकी ताजीम नहीं कर सकता है। कोई कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, लेकिन अगर आप न जानते हो कि ये कौन है, वो आएगा चुपचाप स्टेज पर बैठ जाएगा, आप उसके लिए नारा नहीं लगाओगे, आप उसके लिए खड़ा नहीं होंगे। और अगर जान गए कि ये फेरफला शेख है, ये तो हबीब मिल्लत है, तो देखते ही आप फौरन खड़े हो जाएंगे। इससे एक बात ये भी समझ में आई कि अगर वहाबिया नबी के सलाम के लिए नहीं खड़े होते हैं तो हमको फैसला कर लेना चाहिए कि इन्होंने नबी की अजमत को जाना ही नहीं है। ये तो हम सुन्नियों का नसीबा है कि 4000 किलोमीटर दूर भी रह करके ताज़ीम में खड़े होकर मुस्तफा की बारगाह में सलाम पेश किया। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, जान मुस्तफा। सलाम किया, दस्तबोसी आला हजरत ने कर ली, उनसे न रहा गया। फौरन उन्होंने पूछ लिया, मौलाना एक अजनबी गरीब दयार मुसाफिर आपके पास पहली बार आ रहा है और आपने इसको इतनी इज्जत बख्शी कि आपने इसकी दस्तबोसी कर ली। आला हजरत ने क्या शानदार जवाब दिया। फरमाते हैं, हजरत जिसे ख्वाब में गौसे पाक नजर आ जाएं, जिसे ख्वाब में गौसे पाक दिख जाएं, उसका सिर्फ हाथ ही नहीं चूमा जाता है, उसका पैर भी चूमा जाता है। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने ख्वाब शरकपुर में देखा, मगर बरेली में इमाम अहमद रजा को रब ने ये इल्म अता फरमाया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो है आला हजरत, वो है आला हजरत कि ख्वाब कोई देख रहा है शरकपुर में, जबान से अदा हो रहा है बरेली में। कुछ लोग कहते हैं वो तो एक सिर्फ मौलाना साहब ही थे। बेशक वो सिर्फ मौलाना साहब थे, मगर ये जो आपने सिर्फ लगा दिया, इसी में आपने गड़बड़ी कर दी। वो सिर्फ मौलाना नहीं थे, वो अपने वक्त के वलीये